श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। हस कहि कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। दो बरकूल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फुरी साची, दिया मिसमी चुसीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। मागु माथ अबहि देव तोही, राम बिरह जनि मारसी मोही। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति, नाही तजरिहि जन्म भरी छाती। देखि व्याधि असाध नृपु, परे उधरनि धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भरी है, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी अर्थात मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करि निकलप तरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जौअन्तहु अस कर तब रहेऊ, मागु मागु तुम कहि बल कहेऊ। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला। दानी कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, जनि अबला जिमि करुणा करहु।
तनुतिय तनय धाम धनुधरनी सत्य संध कहूँ तृण समबर मरम बचन सुनि राउ कहा कहु कछु दोषु न तो लागे तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोर। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पैना नामक मछली तड़प रही हो। कैकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था? हे राजा, ठहाकर मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए और पीटिए मत। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। चहतन भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जेहि विधि बामु। सुबस बसिहि फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहहि भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुए हूँ न मिटी ही न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। जब लग जियों कहाऊँ कर जोरी, तब लग जन कछु कहसी बहोरी। फिर पछतई हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। परे उराव कहि कोटि विधि, काहे करसी निदान। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसान। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे बेमौके में विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोक में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू तात के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े,
पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मौन होकर मसान जगा रही थी।